أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم। मेरे मोहतरम दीनी भाइयों, ये पहले पारे का आखिरी रुकू है। गुज़िश्ता कल हमने सुना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कैसे बैतुल्लाह की तामीर की, अल्लाह का घर बनाया। और अल्लाह का घर बनाते जा रहे हैं, साथ साथ में दुआ भी करते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये नहीं कि भाई हम तो अल्लाह के वो नबी हैं कि जो खलीलुल्लाह हैं और अपनी ज़ात के अंदर कोई बड़ाई वगैरह, बिल्कुल नहीं, बल्कि ऊपर से अल्लाह से दुआ करते जा रहे हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ हमारे रब, हम दोनों की तरफ से इस घर को कबूल फरमा। इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, ऐ हमारे परवरदिगार, हम दोनों को अपना मुकम्मल फरमा बरदार बना ले। और अपने लिए खाली दुआ नहीं कर रहे, अपनी औलाद और अपनी नस्लों के लिए भी दुआ कर रहे। ये हम सब के लिए सीखने की बात है कि एक बाप जब दुआ करे तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी दुआ में सबसे पहले अपनी औलाद को शामिल करे, इसलिए कि औलाद के हक में बाप की दुआ जल्दी कबूल होती है। इसीलिए अपनी औलाद के लिए दुआ कर रहे कि हमारी नस्ल से भी ऐसी उम्मत पैदा फरमा जो तेरी पूरी ताबेदार हो। व अरिना मनासिकना व तुब अलैना, और हमको हमारी इबादतों के तरीके सिखा। व तुब अलैना, हमारी तौबा कबूल फरमा। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, आप तौबा कबूल करने वाले भी हैं और रहम करने वाले भी। आगे और दुआ कर रहे, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, ऐ हमारे परवरदिगार, इनमें ऐसे रसूल भी भेजना जो उन्हीं में से हो। यतलू अलैहिम आयातिक, उनके सामने तेरी आयतों की तिलावत करे। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें किताब सिखाए, हिकमत की बातें सिखाए। व युज़क्कीहिम, और उनको पाक साफ बनाए। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ये पूरे रुकू के अंदर दुआ करना सिखाया गया कि एक तो बैतुल्लाह बना रहे हैं अपने हाथ से, अल्लाह का घर बना रहे हैं, और साथ साथ में अपने लिए, अपनी औलादों के लिए दुआ करते जा रहे हैं। फिर आगे फरमाए, वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिया नफ्सा, के इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके से वही आदमी मुंह मोड़ेगा जो बेवकूफ होगा। यानी मदीना के यहूदी यूं कहते थे कि हम लोग ही हक पर हैं, तुम मुसलमान हक पर नहीं हो। ईसाई कहते थे हम हक पर हैं, तुम हक पर नहीं हो। तब अल्लाह तबारक व तआला ने आयतें उतारी कि भाई हम लोग तो उस दीन इब्राहीम के तरीके पर चल रहे जिसको दीन हनीफ कहा गया। आप कुरान करीम पढ़ेंगे तो जगह जगह पर मुसलमानों के दीन को अल्लाह ने एक दूसरा नाम भी दिया है, दीन हनीफ। और दीन हनीफ किसे कहते हैं, उसकी तारीफ, उसके मानी, उसकी चंद चीजें मैं आपको बाद में बताता हूँ। बहरहाल अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हम लोग तो अपने दादा इब्राहिम के दीन के ऊपर है, और इब्राहिम को तो तुम भी मानते हो, यहूदी भी मानते, ईसाई भी मानते। तो इब्राहिम के दीन से वही आदमी मुंह मोड़ेगा जो इंतहाई बेवकूफ होगा। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, और इब्राहिम तो वो थे कि जिनको अल्लाह ने दुनिया ही में चुन लिया था, बल्कि अल्लाह ने दुनिया में लक़ब दे दिया था खलीलुल्लाह, ये तो अल्लाह के दोस्त है। व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन, आखिरत के अंदर वो नेक लोगों में से होंगे। तुम्हें मालूम भी है कि उन्होंने, उनके रब ने, इब्राहिम के रब ने इब्राहिम से क्या कहा था, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, ए इब्राहिम इस्लाम ले आओ। क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन के ऊपर इस्लाम ले आया। और मरते वक्त भी अपने औलाद को नसीहत कर रहे हैं, ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन, अल्लाह ने तुम्हें दीनदार बनाया है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन को चुन लिया है। फिर आगे, फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मुसलमान होने की हालत ही में मरना,
इस्लाम के बगैर तुम्हें मौत ना आए उसका ख्याल जरूर रखना। कितनी बड़ी बात। एक बाप आजकल दुनिया के अंदर बेटे की बैंक बैलेंस बनाने की, बेटे को वेल सेट करने की, उसका घर बनाने की, कारोबार में सेट करने की एक बाप फिक्र करता है। क्या है कोई बाप ऐसा जो अपनी औलाद को लेकर बैठे और ये बातों की नसीहत करे कि बेटा कुछ भी हो जाए दीन का दामन तुम्हारे हाथ से कभी नहीं जाना चाहिए। अभी जो तुम दीनदार हो तो समझ लो कि अल्लाह ने दीन के लिए तुम्हें चुन लिया है, तो अल्लाह की इस नियामत की कदरदानी करना। और मरना तो ईमान की हालत में मरना, इस्लाम की हालत में मरना, उसके बगैर मत मरना। ये हजरत इब्राहिम अपने औलाद को नसीहत कर रहे हैं। फिर आगे बताते हैं अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के वास्ते से मदीना के यहूदियों को, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत, क्या तुम लोग उस वक्त थे जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते, उनका तस्करा अल्लाह कुरान में कर रहा है। क्या तुम लोग उस वक्त थे जब याकूब को मौत आई। इज़ क़ाल लिबनी, अपने बेटों को बुलाया और कहा मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। एक बाप अपने औलाद को मरते मरते नसीहत कर रहा है, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। तो भाई बेटे भी नबी के बेटे थे। क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा, ए अब्बा फिक्र मत कीजिए, हम उसी अल्लाह की इबादत करेंगे जो आपके माबूद हैं, आपके अब्बा के माबूद यानी इब्राहिम के माबूद हैं, इस्माइल के माबूद हैं, इसहाक के माबूद हैं, यानी इलाहुम वाहिदा, एक ही अल्लाह की इबादत करेंगे, उसके अलावा हम इबादत नहीं करेंगे। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम इसके ऊपर ईमान लाने वाले। तो ये किस्सा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के यहूदी और ईसाइयों को बता के कह रहे, तिल्का उम्मतुन कद खलत, ये एक उम्मत थी जो दुनिया में रही और ये वादा करके गई कि ईमान के ऊपर मरेंगे और मर के चली गई। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उनके लिए वो है जो उन्होंने कमाया, तुम्हारे लिए वो है जो तुमने कमाया। तुम अपने गिरीबान के अंदर देखो कि अपने ईमान के ऊपर कितने मजबूत, अपने दादा हजरत इब्राहिम के ईमान के ऊपर तुम लोग कितने मजबूत हो। तुम्हें अपने आप को देखने की जरूरत है। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, तुमसे उनके बारे में नहीं पूछा जाए, उन्होंने तो अपनी आखिरत बना ली, तुम्हें अपनी आखिरत बनाने की फिक्र करने की जरूरत। और रही यहूदी और नसारा की बात, तो उनकी तो आदत है वक़ालू कूनू हुदन औ नसारा तहतदू, उल्टा ऊपर से मुसलमानों को कहते हैं कि तुम यहूदी बन जाओ, तुम नसरानी बन जाओ तो हिदायत पालोगे, क्योंकि ओरिजिनल हिदायत के ऊपर तो हम लोग हैं। यहूदी लोग अपने आप को कहते थे कि ओरिजिनल हिदायत के ऊपर तो हम लोग हैं, लिहाजा तुम लोग यहूदी बन जाओ या नसारा बन जाओ तो हिदायत के ऊपर आ जाओगे। तो अल्लाह फरमाते हैं नबी ने कह दीजिए, कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा, हम तो पहले से मिल्लत इब्राहिम के जो जिसको हनीफ कहा गया उसी दीन के ऊपर हैं, हमें तुम्हारी तरफ आने की जरूरत है। वमा कान मिनल मुशरिकीन, हम मुशरिकीन में से नहीं। कुलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उनज़िल इलैना, ये पूरी आयत के अंदर उन तमाम बातों को कहा गया। इसी तरीके से यहूदियों की एक और रस्म को अल्लाह तबारक व तआला, तो ये लोग एक मखसूस रंग पानी के अंदर डालते हैं और पानी के अंदर डालने के बाद जिस आदमी को ईसाई बना रहे हैं उस आदमी को गुस्ल देते हैं। उसको ये लोग अपनी जुबान के अंदर बपित्स्म की रस्म बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर वो लोग बपित्स्म उसको बोलते हैं। आज भी ईसाई के घर में कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो वो उस बच्चे को जिस पानी से नहलाते हैं उसमें भी वो मखसूस किस्म का कलर होता है वो डालते हैं और फिर उसके बाद बच्चे को नहलाते हैं और उस रस्म को वो लोग अपनी जुबान में बपित्स्म की रस्म का नाम देते। उन्हें पूछा गया ऐसा क्यों, तो कहते हैं कि हर बच्चा जो पैदा होता है वो गुनहगार पैदा होता है, ये ईसाइयों का कहना है। और मैं आपको सुनाऊं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहुमा युहद्दियानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, हर बच्चा पूरी दुनिया में चाहे कहीं पर पैदा हो, मुसलमान के घर में पैदा हो या गैर मुस्लिम के घर में पैदा हो, हर बच्चा फितरत इस्लामिया पर पैदा होता है। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा इस्लामी फितरत के ऊपर पैदा होता है।
फअबवाहुमा युहद्दियानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, उसके वालिदैन उसको यहूदी बना देते हैं या नसरानी बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं या बुत परस्त बना देते हैं। लेकिन बच्चा जब पैदा होता है माँ के पेट से, चाहे वो पूरी दुनिया में कहीं पर हो, किसी भी आदमी के घर के ऊपर हो, वो इस्लामी फितरत पे पैदा होता है। ये हम मुसलमानों का सिर्फ अकीदा नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिवायत। और ईसाई कहते हैं कि हर बच्चा गुनहगार पैदा होता है, क्योंकि ईसाइयों को यही पट्टी पढ़ाई गई थी नऊजुबिल्लाह कि ईसा अलैहिस्सलाम ने गुनाह किया था, चुनांचे ईसाइयों ने उन लोगों को सूली पे चढ़ा दिया। इस अकीदे का जिक्र हम आपके सामने पहले कर चुके हैं। ये उनके जहनों में बिठाया गया। तब यही चला आ रहा है कि हर बच्चा जो पैदा होता है वो ईसा अलैहिस्सलाम का गुनाह लेकर पैदा होता है। नऊजुबिल्लाह, हजार मरतबा नऊजुबिल्लाह। हजरत ईसा का गुनाह लेकर पैदा होता है। लिहाजा माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उसको पानी से नहलाए और उसके अंदर एक मखसूस किस्म का कलर डाले, और उसी को कहते हैं कि हम इस बिपित्स्म की रस्म के जरिए बच्चे को पाक साफ करते हैं। तो कुरान करीम की जो आयत है सिबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग, तो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया हमें कोई इस तरह के कलर वाले पानी में नहाने की जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर तो पहले से अल्लाह का कलर चढ़ा हुआ है, ईमान का कलर चढ़ा हुआ है, ईमान की नूरानियत का कलर चढ़ा हुआ है, इस्लाम का कलर चढ़ा हुआ है। लिहाजा हमें इस तरह के आर्टिफिशियल कलर के डाल के नहाने की जरूरत हमें नहीं। हमारे लिए हमारा अल्लाह काफी। हम बस अल्लाह पर ईमान ले आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर हम ईमान ले आए, हमें फिर किसी और ताकत के ऊपर ईमान लाने की जरूरत नहीं। ये कुरान करीम के अंदर हमें सिखा गया। और वही अखीर में पहला पारा जहां पूरा होता है, दोबारा ये आयत दोबारा अल्लाह लाए, तिल्का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, कि वो उम्मत पहले गुजर गई, उन्होंने अपने नेक अमाल कर लिए और तुमने क्या नेक अमाल किए वो तुम्हें देखना है। उनके नेक अमाल के बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा और तुम्हारे बारे में उनसे नहीं पूछा जाएगा। पता चला हर इंसान को अपनी कब्र में सोना है, हर इंसान को अपने किए का हिसाब देना है। तुम्हारे बाप दादा का हिसाब न तुमसे पूछा जाएगा, तुम्हें अपना करना है कि मैंने अपने आप को अल्लाह के सामने खड़े होने के काबिल बनाया या नहीं बनाया। यहाँ पर हमारा पहला पारा पूरा होता है। आगे से फिर दूसरा मजमून है मुस्तकिल। यहाँ पर हमने पिछले कई दिनों से हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के तो कई वाकयात हमने पहले पारे में पढ़े, और अखीर में 2 दिन से जो चल रहा है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया हमने पढ़ा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया जो हमने आपको पहले से बताया कि जिस दिन बाप आजर ने बेटे इब्राहिम को घर से निकाल दिया, तो उस वक्त भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कह के घर से निकल रहे हैं अपने बाप को कि मैं तुम्हारे लिए सलामती की दुआ करूं। अपने बाप से लड़े नहीं है, झगड़े नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक की जो तालीम दी है उसमें यहाँ तक फरमाया अगरचे वो मुसलमान नहीं है फिर भी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उनके सामने अपने आवाज को बुलंद न करो, उनके सामने हर वक्त खिदमत के लिए मौजूद रहो और अपनी आवाज को उनके सामने मध्यम रखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कई सहाबा ऐसे थे कि जिनके वालिदैन ने इस्लाम कबूल नहीं किया था और वो इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बातें बोलते थे, तो वो साहबी कहते थे या रसूलुल्लाह अगर आप इजाजत दे तो मैं अपने वालिद की गर्दन उड़ा दूं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि इस्लाम बाप के साथ बदतमीजी करने की इजाजत नहीं देता। आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वाकये में भी पढ़ा कि छोटे से बच्चे हैं, अभी अभी पैदा हुए हैं, अल्लाह ने मौजिजा दिखाया कि कौम के लोगों ने उनकी माँ से पूछा कि बेटा तू कहाँ से लेके आई बगैर शौहर के, तो जिस वक्त वो बोले इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानियल किताब वजअलनी नबिया, जो बोले थे उसमें ये भी बोले थे वबर्रम बिवालिदती, मेरे अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक करूँ। पता चला अल्लाह के बाद, नबी के अहकाम के बाद इस दुनिया के अंदर अगर आप दुनिया में रहकर अपनी आखिरत बनाना चाहते हो तो अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक करो। ये तालीम दी गई। जिस तरीके से माँ तुम्हें 9 महीना पेट में रखती है, हमलतहु उम्मुहु कुरहम व वज़अतहु कुरहा, कल की तरावी में आपने पढ़ा कि वो माँ
कि जिसने तकलीफ उठाकर तुझे 9 महीने पेट में रखा और तकलीफ उठाकर फिर तुझे उसने जन्म दिया और फिर तकलीफ उठाने के बाद तुझे उसने बड़ा किया, उस माँ के कई हुकूक है। और वो बाप कि जो तुझे पालने और पोसने के लिए कितनी तकलीफें उठाता है, उसके भी कई हुकूक है। उन हुकूक को अदा करो, दुनिया में रहते हुए तुम अपनी आखिरत को उम्दा बना सकते हो। चुनांचे कई अकाबिरीन के अक़वाल मैंने नकल किए थे, मैंने कागज में उसको लिख दिया, मैं आपको सुनाऊं। तफसीर तिबरी में लिखा है कि तेरे वालिदैन ने तेरे खातिर तकलीफें और मुसीबतें उठाई, फिर तू जवान हुआ, मजबूत हुआ और बड़ा बन गया। तुझ पर उनका हक है कि उनके साथ मोहब्बत का बर्ताव करके उनसे अपने लिए दुआएं मांगे। तू उनसे दुआएं ले उनकी खिदमत करके, और पूछा जाएगा कि तूने अपने वालिदैन के हुकूक अदा किए कि नहीं किए। कल क़यामत के दिन ये भी पूछा जाएगा। हज़रत सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। वो फरमाते हैं कि जो शख्स 5 वक्त नमाज पढ़कर अपने वालिदैन के लिए दुआ करे तो उसने अल्लाह के हुकूक अदा करके अपने वालिदैन के भी हुकूक अदा कर दिए। कोई आदमी कहे कि मैंने अपने माँ बाप के हुकूक अदा किए कि नहीं, तो 5 वक्त नमाज पढ़ के अपने वालिदैन की खिदमत करो, माँ बाप के हुकूक अदा करने वाले बन जाओगे। हजरत सईद इब्न मुसय्यब फरमाते हैं कि जो शख्स अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक करता है तो वो बुरी मौत नहीं मरेगा। कितनी बड़ी बात फरमाई। तफसीर कश्शाफ के हवाले से इसको बयान किया, जो वालिदैन के साथ उसने सुलूक करता है वो कभी बुरी मौत नहीं मरता है। हजरत बुरैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मैंने सख्त गर्मी में 2 फरसख यानी कि 6 मील, आज के किलोमीटर के अंदर अगर देखें तो तकरीबन 11 किलोमीटर, मैंने सख्त गर्मी में 11 किलोमीटर तक अपनी वालिदा को गोद में उठाया। उतनी गर्मी थी, अल्लाह के रसूल के सामने बयान कर रहा है कि या रसूल अल्लाह, गर्मी इतनी थी कि अगर गोश्त के टुकड़े को पत्थर के ऊपर डाल दिया जाए तो वो टुकड़ा भी भून कर खाने के लिए तैयार हो जाए। ऐसी सख्त गर्मी में 11 किलोमीटर तक मैंने अपने वालिदैन को गोद में उठाया, तो क्या मैंने अपने वालिदा का शुक्र अदा किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मामूली थोड़ा सा। हुजूर ने फरमाया 11 किलोमीटर सख्त गर्मी में माँ को गोद में उठा के ले जा रहा है और कह रहा हुजूर से पूछ रहा है, तो हुजूर फरमा रहे हैं कि मामूली थोड़ा सा हक तूने अदा किया है। लिहाजा मेरे भाइयों, माँ बाप बहुत बड़ी नेमत होती। आज का यंगस्टर नई लाइफ के अंदर दिन ब दिन घर के माहौल से और माँ बाप की इज्जत और एहतराम के माहौल से इतना दूर होता चला जा रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता माँ बाप की खिदमत को छोड़ के कुरान और हदीस की तालीमात को भी पसे पुश्त डाल रहा। पूरा पहला पारे की तफसीर हम पहली रमजान से सुन रहे, हर जगह पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के किस्से में, हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के किस्से में, हर जगह पर अल्लाह ने वबर्रन बिवालिदै, वालिदैन के साथ उसने सुलूक की तालीम दी। चुनांचे तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है कि वालिद जन्नत का बेहतरीन दरवाज़ा है, चाहो तो उसकी हिफाजत करो, चाहो तो ज़ाय कर दो। आदमी चलो माँ के साथ तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन बाप के साथ उसका सुलूक वो नहीं रहता। बाप की खिदमत, क्योंकि माँ के बारे में बड़ा पढ़ा गया, बड़ा लिखा गया, बड़े बयानात किए गए, लेकिन बाप के बारे में उतना ज़्यादा बोला नहीं गया, इसलिए शायद बाप की खिदमत का एहसास लोगों को नहीं होता। क्योंकि माँ जब दिल भर आता है तो रो देती, बाप रोता नहीं। बाप रो के अपनी औलाद को कमज़ोर करना नहीं चाहता। बाप हमेशा बिल्कुल चाहे धूप हो छांव हो अपने घर वालों के लिए एक बेहतरीन झाड़ बन के, दरख्त बन के खड़ा रहता है। चाहे मैं धूप के अंदर रहूं लेकिन मेरी अपनी औलाद को मैं साया पहुंचाऊं। तो बाप रोता नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी बड़ी उमंगे होती है। तो तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत, हुजूर की रिवायत बड़ी फिट होती है कि वालिद जन्नत का बेहतरीन दरवाजा है, चाहो तो उसकी हिफाजत करो, चाहो तो ज़ाय कर लो, तुम्हारे हाथ में है। सूरज और वालिद की गर्मी बर्दाश्त करना सीखो। किसी अल्लाह वाले ने कहा है कि सूरज की गर्मी और वालिद की गर्मी बर्दाश्त करना सीखो। जब ये डूब जाते हैं तो हर तरफ अंधेरा छा जाता है। जिनके पास बाप नहीं है ना, उनको जाकर पूछ लो, जब ये डूब जाते हैं तो हर तरफ अंधेरा छा जाता है। बाप की तकलीफ को नजरअंदाज मत करो। जब ये बिछड़ जाते हैं तो रेशम के तकिए के ऊपर भी नींद नहीं आती। आदमी नहीं होता है, कितने हालात के अंदर चला जाए,
तकलीफ हो, बाप अगर आता है और कंधे के ऊपर हाथ रख के खाली इतना कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, वो बच्चे को उसी वक्त इतनी एनर्जी आ जाती है, वो दुनिया से लड़ जाने का इरादा उसके अंदर आ जाता है। इसीलिए मेरे भाइयों, 3 दुआएं जरूर कबूल होती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 3 दुआएं जरूर कबूल होती हैं, उनकी कबूलियत में कोई शक नहीं। एक मजलूम की दुआ, जिसके ऊपर जुल्म हुआ हो, उसकी दुआ फौरन कबूल होती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इत्तकी दावतल मजलूम लैसा बैनहु व बैनल्लाहि विजा, मजलूम की बद्दुआ से बचो, इसलिए कि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता, सीधी आसमानों पे उठ जाती। दूसरी, मुसाफिर की दुआ, इसलिए कोई सफर में जाए तो उससे दुआ का कहा करो, कोई तकलीफ है अगर आपको तो उसको, सफर में जाने वाले को दुआ का कहा करो, उसकी दुआ भी कबूल होती है। और तीसरा, बाप की अपनी औलाद के लिए दुआ, लिहाजा इसका भी मेरे भाई एहतिमाम करो। बाप का जो लफ्ज है ना, बाप जिसको हम बोलते हैं बाप, उसमें 3 हर्फ आते हैं, एक बा आता है, एक अलीफ आता है और आखिर में पा आता है। बाप जिसको हम बोलते हैं, बा से अगर देखो तो बरकत और बुजुर्गी मुराद ली जाती, अलीफ से असल बुनियाद, जिसको अरबी में असास कहते हैं, असल बुनियाद, क्योंकि बाप ही होता है जो घर वालों को सब जोड़ के रखता है, वो घर की बुनियाद होता है। और आखिर में पा जो है, उस पा से प्यार और मोहब्बत के माना वहां पर से लिए जाते हैं। तो बाप में ये तमाम चीजें, वालिद सबसे बड़ा जखीरा है, वालिद आपका सबसे बड़ा खैर खा है, मुकद्दस भी है, मुहाफिज भी है और मोहसिन भी है। वालिद के इंतकाल से पहले पहले उसकी कदर कर लो। ये बहुत बड़े अल्लाह वाले जिन्होंने दुनिया के तजर्बात देखे हैं और उन तजर्बात की रोशनी में जो बातें उन्होंने कही, एक कागज के टुकड़े के ऊपर मैं उसको लिख कर आया ताकि मैं भी आपको वो बातें सुना सकूं। किसी ने कहा कि हमें बुढ़ापा, हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, रिश्तों की किताब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई जरूरत नहीं है? पढ़ी है बाप के चेहरे पे झुर्रिया हमने, बाप जब थक के घर आता है ना, उसके चेहरे के ऊपर जो झुर्रिया पड़ी हुई रहती है, थका हुआ चेहरा हमने बाप से पढ़ा है, और उसी थके हुए चेहरे से हमने सब रिश्तेदारी पढ़ ली। हमें कोई और रिश्तेदारी की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे किसी ने कहा, ये सोच के माँ बाप की खिदमत में लगा हूं, ये सोच के माँ बाप की खिदमत में लगा हूं कि इस पेड़ का साया मेरे बच्चों को मिलेगा। मैं अपने वालिदैन के साथ अगर उसने सलूक करूंगा तो मेरे बच्चों के लिए भी मैं एक अच्छा वालिद बन के दुनिया की जिंदगी गुजार सकता हूँ। लिहाजा वालिद के साथ नेकी किया करो ताकि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ नेकी करे। वालिद मेहरबान भी हैं, दिल सोच भी होते हैं। बाप सख्त नहीं होता, बस वो सख्त होने को जाहिर करता है। बेटा कहता है ना, माँ गले लगा देती है, माँ चूमती है, माँ नरमी करती है, बाप ऐसा क्यों नहीं करता? बाप क्यों नहीं चूमता हमको? बाप क्यों नहीं हमको गले से लगाता? बाप सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाप जो सख्ती तुम्हें करता है ना, अंदर से उसका दिल रोता है जब 2 जुमले वो अपने बेटों को बोलता है। तो किसी ने बहुत बड़ी बात कही कि बाप सख्त नहीं होता, बस वो इसलिए नहीं रोते कि उनके रोने से बीवी बच्चों के हौसले टूट जाते, इसलिए बाप रोता नहीं है। अंदर बहुत, उसके अंदर भी बड़ी उमंगे होती है, वो भी दुनिया से सताया हुआ होता है। घर से निकलता है तो तुम लोगों को अच्छा आराम पहुंचाने के लिए कई लोगों की कड़वी कसेली सुनता है, लेकिन वो घर आके जाहिर नहीं करता, बल्कि वो रोता इसलिए नहीं है कि मेरे रोने से कहीं मेरे बीवी बच्चों के हौसले टूट न जाए। लिहाजा अपने पैसों से तो सिर्फ जरूरतें पूरी होती है। मैंने, ये मेरा जुमला है, मैं एक डायरी लिखता हूँ, उसमें हमेशा मैंने ये लिखा था कि हमने भी कमाना शुरू कर दिया और बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन अपने पैसों से सिर्फ जरूरतें पूरी होती है, ख्वाहिशें तो बाप के पैसों से पूरी होती। छोटे थे, जो भी मांग लिया बाप लाके दे देता था, जो भी ख्वाहिश जाहिर कर देते थे बाप लाके दे देता था। आज खुद कमाने लगे तो पता चला कि अपने पैसों से तो सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं, बाप के पैसों से ख्वाहिशातें पूरी हुआ करती थी। लिहाजा बाप एक किताब है कि जिसमें जिंदगी के तजर्बात होते हैं मेरे भाइयों। लिहाजा हमेशा अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करे और जितना हमसे हो सके उनके साथ नरमी का मामला करे, खुसूसन जब वो बुढ़ापे में पहुंच जाए। उनकी कई बातें आपके मिजाज से सूट न करे, आपको उनकी बातें पसंद ना आए, आपकी सोच अलग है, वो अलग सोच रहे हैं, आपको वो चीजें पसंद नहीं आ रही हैं, उस वक्त आपकी खास जिम्मेदारी बनती है कि आप उनका एहतराम करें। अल्लाह इन बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर